बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे किसी हाल में भी नहीं छोड़ना, बेहद आसान है। आए जरा देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके सामने साइन के बहुत सारे फंक्शन आपको मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहला काम ये करना है, ये देखना है कि क्या कोई एंगल इनमें से स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है। तो आए जरा देखते हैं। उसमें 20 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 40 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 60 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट। और आपको पता है साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा सर √3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने लिख दिया √3 डिवाइडेड बाई 2। बाकी कौन बच गया, साइन 20, साइन 40, साइन 80। यहां तक की बात क्लियर है, बेहद आसान तरीके से क्लियर हो गई। अब सर क्या करें, अब सर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। आपको जो अभी हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट से सम में जो जाएंगे वो आप इन दोनों पे अप्लाई करिएगा, इन दोनों पे अप्लाई मत करिएगा स्टूडेंट। ये बात याद रखिएगा, वरना कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आसान तरीका बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। ज्यादा वाली वैल्यू से लाएंगे आप, क्या लेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू से आप लेंगे प्रोडक्ट। तो यहां पर 20 वाली सबसे छोटे वाले को अलग कर दें, बाकी जो हाइयर वाले हैं उनका आप क्या करें, प्रोडक्ट से सम में लेके चले जाएं। ये काम आप कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम वाले जो एंगल है उसको अलग कर दें, उस पर नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, बाकी जो बचेंगे उन पे लगाएंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक की, चलें भाई। अब जरा आ जाए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे लग रहा है साइन अल्फा कॉस, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, और वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस का बीटा। चले भाई, ये बात क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। चले भाई अप्लाई कर दें क्या, बिल्कुल कर देंगे। √3 डिवाइडेड बाई 2, साइन 20 डिग्री बेचारा शरीफ बच्चा है, साइड में बैठा हुआ है, और बाकी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नेगेटिव हाफ, तो यह आ गया हमारा नेगेटिव हाफ। उसके बाद ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा कॉस अल्फा कौन है, अल्फा 40 डिग्री है, बीटा 80 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा कॉस 40 डिग्री प्लस का 80 डिग्री। उसके बाद माइनस कॉस अल्फा कौन है 40 डिग्री माइनस का बीटा कौन है, दैट इज 80 डिग्री। यहां तक की बात क्लियर, खुश है। चलें भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √3 बनता क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4, और बाकी क्या बच गया, साइन 20 डिग्री। चले भाई ब्रैकेट जरा देख लें, ब्रैकेट को जरा देख लें। 80 और 4 कितने हो गए, 80 और 4 कितने हो, 40 कितने हो गए, 80 और 40 तो 120 हो गए, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। और उसके बाद माइनस 80 और में से 40 निकालेंगे कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा, सॉरी 80 में से 40 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस का 40 डिग्री। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई क्लियर है ना, एकदम बेहतरीन। चले भाई, अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि कॉस का जब भी नेगेटिव आता है ना एंगल, वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, तो हम इसका नेगेटिव साइन नहीं लिखते, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, cos 120 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, cos 20 डिग्री की वैल्यू रख देंगे यहां पर। अब आप क्या करें, अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी रख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी रख देंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे आप अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है ना। तो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम यहां लिख देते हैं, ये कौन सा है, ये कौन सा मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट याद ही लिख ही दीजिएगा, ज्यादा लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिख दें। तो आपको पता है cos 120 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो नेगेटिव हाफ होता है, और बाकी माइनस का, और ये नेगेटिव साइन जो है ये खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा cos 40 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, क्या मेंशन करेंगे कि हमें पता है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, cos थीटा के, क्योंकि cos अपना एंगल नेगेटिव साइन खत्म कर देता है। cos 120 डिग्री कैलकुलेटर में डालेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा नेगेटिव हाफ, सही है ना, तो वो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब क्या करें सर, इसका एलसीएम ले लें, क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो भाई देखें जरा, यहां करवा रहा हूं आगे, तो अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम।
तो √3 डिवाइडेड बाय 4 प्यार से लिख दे भाई, ये आ गया। उसके बाद साइन 20 डिग्री, उसको भी बेचारे को प्यार से लिखे रहने दें। अब आ जाए इधर, एलसीएम लेंगे इधर, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा। इस cos 40 डिग्री के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, दैट विल बी 1, दैट विल बी 1। चले भाई, तो 1 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय cos 40, तो ये हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री, 2 cos 40 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एलसीएम का तरीका होता है। उसके बाद और कुछ है नहीं है। चले भाई, अब जरा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को जरा बाहर निकाल दें, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री एंड अच्छा एक काम और करते हैं, साइन 20 को क्या करते हैं इस ब्रैकेट से, चले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चले भाई, बचा कौन अंदर, माइनस का 1 माइनस का 2 cos 40 डिग्री, क्लियर। अब साइन 20 को भी जरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट प्लस माइनस होगा माइनस, तो ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और ये साइन क्या हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री, और उसके बाद साइन 20 डिग्री एंड ब्रैकेट को जरा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट सर क्या करें, आप ये सोच रहे होंगे ना। अब स्टूडेंट जरा गौर फरमाइएगा, 2 cos अल्फा साइन बीटा क्या कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल है स्टूडेंट। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे, हम जानते हैं 2 साइन अल्फा, सॉरी पहले क्या है cos है ना, तो पहले लिखेंगे 2 cos अल्फा साइन बीटा। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। सही है ना। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा केसेस में याद नहीं रहते, तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे ड्राइव किया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। चले भाई, अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। तो याद है कि √3 डिवाइड बाय 8 तो बेचारा प्यारा सा बंदा है, सेम रहता है। आगे जरा देखिएगा उसे गौर से, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया माइनस का साइन 20, शरीफ इंसान है, एक जगह बैठा हुआ है। उसके बाद माइनस, अब देखिए 2 cos अल्फा साइन बीटा क्या कहता है, किसके बराबर है, ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, तो मैं छोटा ब्रैकेट लगा लेते ना। चले भाई, अब क्या होगा, क्या कहता है साइन, ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन है भाई, अल्फा हमारा 40 डिग्री और बीटा हमारा 20 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस का 20 डिग्री। चले भाई, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस, उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कौन है 40 डिग्री माइनस बीटा कौन है 20 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। क्लियर, यहां तक की बात खुश है एकदम। चले भाई, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। √3 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट माइनस का साइन 20 डिग्री, उसके बाद यहां पर आ जाए माइनस प्लस माइनस 40 और 20 कितना होगा 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 40 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में से 20 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात। चलें भाई, प्लस का माइनस का साइन 20 प्लस का साइन 20 कैंसिल हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, बेहद आसान। ये माइनस, या गया माइनस, साइन 60 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, याद होती है। तो यहां मेंशन भी कर दीजिएगा कि हमने क्या किया, हमें पता है साइन 60 की डिग्री किसके बराबर होता है, दैट इज √3 डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3, और 8 2 का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16। आई होप कि ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने इसका पार्ट 2 आ गया। ये भी बेहद आसान है, जरा देख लीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास सारे अब कॉस क्या आ गए। सबसे पहला काम, अच्छा एक और चीज यहाँ पे है, जो आंसर है वो प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो जो नेगेटिव साइन था वो मैं लगाना ही भूल गया था, तो सबके साथ नेगेटिव चलते हुए आएगा, और आखिरी में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। शायद आप इस बारे में टेंशन ले रहे हो कि सर ये क्या हो गया, सही करवा दिया। इधर देख लें। अब यहाँ पे आप देखें, इनमें से कोई स्टैंडर्ड एंगल नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 1/2। तो आप सबसे पहले लिख दें cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। बाकी उसके बाद आ गया cos 20 डिग्री, उसके बाद आ गया cos 40 डिग्री,
और उसके बाद आ गया cos 80 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री की तो वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब क्या करेंगे सर, अब मैंने बताया था कि आखिरी वाले जो दो है सबसे छोटे वाले वैल्यू को ऐसे रख देंगे, बाकी दोनों एंगल है उन पे क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला। कौन सा लगेगा, cos अल्फा cos बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस का cos अल्फा माइनस का बीटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए भाई फॉर्मूले को जरा अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद cos 20 डिग्री एज इट इज रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई cos 40 और cos 80 की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है 40, बीटा कौन है 80, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस का 80 डिग्री एंड प्लस का cos अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कौन है 40 डिग्री माइनस का बीटा कौन है 80 डिग्री। आगे बढ़े, चलें भाई 2 टू का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4, तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री, उसके बाद ब्रैकेट 80 और 40 कितने होगा 120, और उसके बाद प्लस 80 में से 40 चलेगा कितने बचेंगे 40, तो ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी 80 में, हाँ सही 80 में से 40 चलेगा कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब मैं यहां करवा रहा हूं आगे, तो इसको मैं मिटा दूं। चले भाई तो आप आगे क्या करेंगे, बेहद आसान काम है स्टूडेंट, तो यहां पे जल्दी से देखें, तो भाई देखें स्टूडेंट आगे देखिएगा, cos 120 डिग्री जो है ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, और cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर बेहद आसान होती है, cos 120 डिग्री क्या होता है नेगेटिव हाफ होता है ना, और प्लस का cos, और cos अपने एंगल को, cos अपने नेगेटिव साइन को क्या करता है खत्म कर देता है एंगल के, मैंने आपको बताया था, तो ये आ गया सिर्फ cos 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस cos 20 को अंदर ब्रैकेट से, चलो पहले एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 20 डिग्री, उसके बाद ब्रैकेट एलसीएम ले तो -1, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 1 1 जा 1, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय cos 40, तो ये हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री एंड 2 1 जा क्या हो जाएगा दैट विल बी 2। अब 2 को जरा बाहर भेज दें तो 2 2 जा कितना हो जाएगा दैट विल बी 4, और cos 20 को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, cos 21 जा cos 20 डिग्री, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और उसके बाद 2 cos 40 डिग्री, और उसके बाद cos 20 डिग्री, या के मल्टीप्लाई हो गया। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करें, यहां देखें एक फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है 2 cos, ये हमारा अल्फा होगा और ये हमारा cos बीटा, सही है, तो 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, और वो क्या होगा दैट विल बी cos अल्फा प्लस बीटा प्लस का cos अल्फा माइनस का बीटा। क्लियर, चलें भाई अब अप्लाई कर दे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/4 अपनी जगह पे बेचारा, उसके बाद माइनस का cos 20 डिग्री भी अपनी जगह पर आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, अल्फा कौन है ये और बीटा कौन है ये, क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा कौन है 40 डिग्री, बीटा कौन है 20 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, प्लस cos अल्फा कौन है 40 डिग्री, बीटा कौन है 20 डिग्री, और ब्रैकेट क्लोज। चले भाई आगे बढ़ते हैं, तो 1/4 ब्रैकेट माइनस का cos 20 डिग्री प्लस का 40 और 20 कितने होगा 60, तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री, और उसके बाद प्लस 40 में से 20 गया कितने बचे 20, तो ये आ जाएगा cos 20 डिग्री। चले भाई प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री बराबर होता है किसके √3, सॉरी cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 1/8। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा आज की ये वीडियो। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके सामने ये सवाल है जिसमें आपको प्रूफ करना है कि भाईजान ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, आप वो साइड सिलेक्ट करेंगे जिसपे आपको काम नजर आए, तो हमें काम कहां नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब आप बताएं कि यहां पर अब हम आगे क्या करें, तो आपके जहन में फौरन एक बात आएगी कि सर बीच में क्या है माइनस और प्लस, इसका मतलब क्या है हम यहां पे डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा सकते हैं, यहां पे हम सम से प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक मसला हमारे सामने आके खड़ा हुआ स्टूडेंट, क्या कि हमने जो सम से
प्रोडक्ट में या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने वाले जो फॉर्मूलाज पढ़े उनमें एक बात कॉमन थी कि वहां पे जो ऐड होने वाले फंक्शंस होते थे और सब्ट्रैक्ट होने वाले फंक्शंस होते थे वो सेम होते थे। कॉस कॉस होता था और साइन होता था साइन ही होता था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम हमें यहां पे किसी एक को या तो साइन को कॉस बना दो या तो फिर कॉस को साइन बना दो। एक ना एक को तो बनाना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है सर, यही बोलेंगे ना आप कि सर हम क्या करें कि साइन को हम कॉस बना दें? तो स्टूडेंट ये जो साइन को कॉस बनाने वाला जो काम है या ये कॉस को साइन बनाने वाला जो काम है ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जिसे हम कहते हैं अलाइड एंगल। स्टूडेंट अलाइड एंगल हमने पढ़ा है कि हमेशा अलाइड एंगल में क्या होता है? 90 नजर आना चाहिए। यहां क्या आपको 90 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो लेके आएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉस 8 डिग्री माइनस का, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस का साइन 90, सॉरी हाँ सही है, साइन 90 डिग्री। अब 90 में से क्या माइनस करूंगा कि 8 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 82 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। मतलब ऐसे लिखने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि 90 नजर आ गया, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सेम लाइक दैट स्टूडेंट हम क्या करेंगे? यहां पे भी यही करेंगे, हम क्या करेंगे? साइन 8 डिग्री को हम क्या लिख देंगे? 90 डिग्री माइनस का 82 डिग्री। अब मुझे बताएं यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास ये अगर 90 का इवन ऑड मल्टीपल होता है तो साइन अपने को रेशो में चेंज हो जाता है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? cos 8 डिग्री माइनस का साइन है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा। साइन का को रेशियो कौन है? cos, और ये एंगल कौन है? 82 डिग्री, तो ये आ जाएगा 82 डिग्री। ये बात आपको अलाइड एंगल में बड़ी डिटेल में पढ़ाई है, वहां जाके देखिएगा अगर किसी को नहीं आ रही समझ में। तो cos 8 डिग्री, उसके बाद प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा और साइन का को रेशियो कौन होता है? cos, और ये वाला एंगल कौन है? 82 डिग्री, तो ये आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब दोनों के अंदर कॉस कॉस आ गया, सेम हो गए, तो अब यहां पे हम फॉर्मूले लगा सकते हैं स्टूडेंट, सम से प्रोडक्ट और डिफरेंस से प्रोडक्ट वाले। तो आए जरा लिखते हैं, पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉस ए प्लस के कॉस बी का फॉर्मूला। क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। आई होप इट इज क्लियर। चलें भाई, और दूसरा कौन है? कॉस ए माइनस का कॉस बी। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होगा? नेगेटिव 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलें भाई, अगर प्लस है तो दोनों कॉस के आते हैं, अगर माइनस है तो दोनों साइन के आते हैं। चलें भाई, अप्लाई कर दें यहाँ पर प्यार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस, यहां देखिएगा स्टूडेंट, ए कौन है? 8 और बी कौन है? 82। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 2 लिख दिया, उसके बाद ऊपर माइनस है तो माइनस वाला ये वाला है, तो ऊपर माइनस है तो पहले आएगा माइनस, फिर 2, उसके बाद आएगा साइन, उसके बाद ए कौन है? ए हमारा 8 डिग्री है, प्लस बी हमारा कौन है? बी हमारा 82 डिग्री है, एंड डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद फिर साइन आएगा, उसके बाद a माइनस बी मतलब 8 डिग्री माइनस का 82 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर? खुश है? चलें भाई, अब आ जाए डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए जरा। अब यहां कॉस ए प्लस कॉस बी का लगेगा, कौन सा है भाई? 2 कॉस ए प्लस बी। ए कौन है? 8 डिग्री, बी कौन है? 82 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। सेम लाइक दैट साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा? 8 डिग्री माइनस का 82 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। इंक थोड़ी कमजोर हो गई है अभी, है ना, तो थोड़ा सा लाइट चल रहा है मार्कर, तो अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह डार्क कर देंगे इसको। चलें, तो अभी फिलहाल इससे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट क्या होगा जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला 2 से ये वाला 2 बेचारा गया, इसका काम लग गया स्टूडेंट। अब क्या होगा जरा देखिएगा स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर साइन कहां से आ गया? ये कॉज है। चले भाई स्टूडेंट, अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 82 में 8 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री,
और 90 डिग्री का डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हर स्टेप को दिखाना जरूरी नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, तो डायरेक्ट हम यहां लिख देंगे 45 डिग्री। क्लियर। और वहां पे क्या आ जाएगा, तो वहां पे भी देख लें जरा, 8 में से जरा 82 को निकालें, कितने हो जाएंगे भाईजान 74, और 74 का हाफ करेंगे, कितने हो जाएंगे भाईजान 37। लेकिन कौन सा आएगा, माइनस का 37 डिग्री, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा ना, 8 में से 82 को माइनस किया। चले भाई, डिवाइडेड बाय, सेम लाइक दैट यहां पे भी क्या आएगा, cos 45 डिग्री आएगा, और इसी तरीके से cos माइनस का 37 डिग्री आएगा। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर, खुश है एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, अब तो उसने साइन 45 की तरह वैल्यू तो निकाले, तो आप बोलेंगे साइन 45 बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 के। और उसके बाद साइन की एक खास बात होती है, अपने माइनस साइन को बाहर निकाल देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, चले मैं इसको ऐसे लिख, चले मैं इसको एक माइनस साइन, ये आ गया, ये ऑलरेडी है, और इसका माइनस साइन बाहर आ गया, और ये बचेगा साइन 37 डिग्री। चले भाई क्लियर, इसके माइनस साइन को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि प्रॉपर्टी है। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय √2, और cos अपने नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, तो cos का नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये 1 डिवाइड बाय √2 से ये 1 डिवाइड बाय √2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो ये हो जाएगा tan 37 डिग्री। क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई स्टूडेंट, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, और हैंस क्या हो गया, इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आया बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये भी बेहद आसान है। सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें, क्यों भाई, काम वही नजर आ रहा है। अब यहां पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करने के बाद आपको मैंने बताया दोनों सेम फंक्शन होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, नहीं है तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। कैसे भाईजान, अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट लगा के। तो हमने क्या किया, आपकी मर्जी है, या तो आप कॉस को साइन में बना दें, या तो साइन को कॉस में, ये आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, साइन को कॉस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री में से 79 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन अपने को रेशियो में चेंज हो गया, दैट इज कॉस। सेम लाइक दैट, साइन अपने को रेशियो में चेंज हो गया, कॉस। यहां तक की बात तो मुझे लगता है किसी को भी मसला नहीं होना चाहिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई है ना। तो यहां पे बस सिंपल ये काम हो गया। अब यहां पे ऊपर क्या लगेगा, cos a प्लस के cos b का फॉर्मूला, और नीचे लगेगा cos a माइनस के cos b का फॉर्मूला। और अब हम प्यार से इस फॉर्मूले को लगाने जा रहे हैं। आई होप यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए। ऊपर लगेगा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a हमारा कौन है 11 डिग्री, b हमारा कौन है, देखिए a हमारा 11 डिग्री और b हमारा 79 डिग्री, तो ये आएगा 79 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या हो जाएगा भाईजान, उसके बाद फिर cos आएगा, उसके बाद a माइनस बी, तो ये होगा 11 डिग्री माइनस का 79 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। चले भाई, डिवाइडेड बाय, अब लगेगा cos a माइनस cos b, क्या है भाईजान, माइनस का 2 साइन, ऊपर वाला ही उठा लें 11 डिग्री प्लस का 79 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। सेम लाइक दैट, उसके बाद साइन 11 डिग्री माइनस का 79 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। चले भाई, ये वाले 2 से बेचारा ये 2 तो मारा गया स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा, ये आ गया cos, ये आ गया cos 11 प्लस 79 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद जरा आगे देखें, 11 में से 79 को निकालेंगे, कितना हो जाएगा 68, और इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा cos माइनस का 34 डिग्री। क्यों भाईजान, क्योंकि बड़े नंबर को साइन आता है। चले भाई, सिमिलरली क्या होगा, सेम लाइक दैट, नीचे माइनस, उसके बाद साइन, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसी की तरीके से साइन ये हो जाएगा नेगेटिव 34 डिग्री। क्लियर भाईजान। चले भाई, अब उससे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी, 1 डिवाइडेड बाय √2। cos अपने नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है तो कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा। सेम लाइक दैट, माइनस
साइन 45 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 और उसके बाद इनटू साइन अपने नेगेटिव साइन को बाहर भेज देता है तो साइन 34 डिग्री। चले भाई स्टूडेंट अब क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा ये स्टेप बड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय √2 से ये 1 डिवाइड बाय √2 कैंसिल हो गया ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और cos डिवाइडेड बाय साइन ये कितना होता है cot के बराबर होता है तो ये बन जाएगा cot 34 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर क्या हमारा आंसर तो tan में चाहिए हमें तो tan में चाहिए तो भाई cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे cot 34 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 56 डिग्री। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बात से 90 में से 56 निकालेंगे 34 आ जाएगा। क्लियर। चलें भाई अब हमें पता है ये ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो इसका मतलब cot अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा और cot का को रेशियो कौन है 10 और एंगल कितना है 56 डिग्री तो ये हमारे पास tan 56 डिग्री आ गया और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आ गया तो हमारे को क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो कोई काम नहीं है। अब स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखें तो तीन फंक्शन आ गए सर साइन 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 3 आ गए तो हम पहले 2 पे फॉर्मूला लगाते हैं उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या है स्टूडेंट। तब तक पहले 2 पे लगाते हैं स्टूडेंट 2 पे पहले कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा तो आप कहेंगे सर वेरी इजी फॉर्मूला साइन ए माइनस का साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट और वो क्या होता है दैट विल बी 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर बीच में माइनस होता है तो पहले cos आता है फिर साइन आता है अगर प्लस होता है तो पहले साइन आता है और उसके बाद cos आता है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे स्टूडेंट तरह यहां देख लें स्टूडेंट क्या करेंगे तो यहां पे पहले लिखेंगे 2 उसके बाद क्या आ जाएगा अच्छा यहाँ लेफ्ट इक्वल टू लगा दीजिएगा यहां पे उसके बाद आ गया cos या आ गया cos उसके बाद a प्लस बी डिवाइड बाय 2 a कौन है 50 डिग्री प्लस b कौन है 70 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 उसके बाद देखिए साइन ये आ गया साइन उसके बाद a माइनस बी a कौन है 50 डिग्री b कौन है माइनस 70 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। हमने साइन ए माइनस के साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद बचा कौन प्लस का साइन 10 डिग्री। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट आप सबको इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब जरा यहां देखिएगा स्टूडेंट 70 और 50 कितने होते हैं 120 120 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 60 तो मैं डायरेक्ट यहां क्या लिखूंगा 2 cos 60 डिग्री। उसके बाद वहां पे भी आ जाए जरा स्टूडेंट वहां क्या हो जाएगा तो जरा चेक करते हैं 50 में से 70 मतलब 70 में से 50 निकालेंगे तो 20 हो जाएंगे और 20 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 हो जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए नहीं है ना। चले भाई क्या cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है आपको आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है क्या होती है भाई 1/2 तो भाई लिख दें भाई cos 60 डिग्री होता है 1/2 और ये माइनस साइन जो होता है वो cos साइन क्या करता है अपना बाहर फेंक देता है ना तो ये बाहर फेंक दिया उसने और बाकी बचा साइन 10 डिग्री और यहां क्या है प्लस का साइन 10 डिग्री। चले भाई यहां तक की बात क्लियर क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई ये वाले 2 से ये वाला 2 बेचारा गया तो बचा कौन माइनस का साइन 10 डिग्री और प्लस का साइन 10 डिग्री और ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा और इस तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट जितने क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को करवाए स्टूडेंट आई होप के सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।